हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सो गाइस, आज से पहले कभी भी पूरी दुनिया ने ये सिनेरियो नहीं देखा कि S&P 500 ऑल टाइम हाई, गोल्ड ऑल टाइम हाई, सिल्वर $50 पर आउंस से ऊपर और बिटकॉइन ऑल टाइम हाई। हमेशा हिस्टोरियंस, इकोनॉमिस्ट, जो किताबें मैंने और आपने पढ़ी, जो आर्टिकल्स, बिजनेस चैनल्स, न्यूज़पेपर्स जो पढ़े, हमेशा ये बताते थे कि जब भी इक्विटी मार्केट्स आउट परफॉर्म करती हैं तो गोल्ड अंडर परफॉर्म करता है। यही पढ़ा था ना? आज से पहले तो यही थ्योरी थी। अब कहाँ गए वो लोग जो ये सारी की सारी थ्योरीज पढ़ाते थे? जो फाइनेंशियल गुरु, फाइनेंशियल पंडित, वो सब के सब फेल हो गए। उनकी सारी सारी भविष्यवाणी, प्रेडिक्शंस फेल होती दिख रही हैं। इस वक्त हिस्ट्री के अंदर, जब से इंसानियत पैदा हुई है, एक ऐसी कंफ्यूजन की स्टेट में हम लोग पहुंच गए हैं कि इस वक्त समझ ही नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में होगा क्या। और जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिनेरियोज होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। और आज से पहले कुछ चीज़ें कभी नहीं देखेगी, जैसे कि $50 पर आउंस से ऊपर सिल्वर 100 सालों में सिर्फ 2 बार गया था। ये तीसरी बार कल हुआ है और अभी भी $50 से ऊपर है। ये क्लियर सिग्नल है कि समथिंग इज डेफिनेटली गोइंग रॉन्ग एंड समथिंग इज मेकिंग पीपल टू पैनिक। लोगों की जो कंफ्यूजन का स्टेट होता है, ये जो एसेट्स होती हैं उनके द्वारा वो कम्युनिकेट होता है। मतलब लोग आएंगे तो है नहीं सड़कों पे और अपने डर को बताएंगे। लोग, जब उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनके तरीकों से पता लग जाता है कि इस वक्त चल क्या रहा है, सोच क्या चल रही है। और सिल्वर का $50 से ऊपर जाना और रिटेन रहना, मतलब आज से पहले हमेशा ये होता था कि जब भी वो $50 के आसपास पहुंचता था, सिल्वर के अंदर करेक्शन आ जाती थी। लेकिन सिल्वर का इस तरीके से रिटेन रहना ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट के अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गई है कि जो हार्ड एसेट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना है। और वही है जो स्टोर, जो आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी आप फील कर रहे हो, सो उससे आपको निकाल सकते हैं। ये एक तरीके का ये सिनेरियो बन रहा है। आप देखिए कि सारे के सारे हार्ड एसेट्स जो है वो पंप कर रहे हैं। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि हार्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है। हार्ड एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स, सारी वो कमोडिटीज जो कि हार्ड टू प्रोड्यूस है। जितनी ज्यादा वो हार्ड टू प्रोड्यूस होगी, मतलब उसको प्रोड्यूस करना जितना हार्ड होगा, प्रोड्यूस करने का मतलब है कि जितनी उसकी सप्लाई को बढ़ाना मुश्किल होगा, उतनी ही वो मूल्यवान होगी। देखा यह गया है कि जितने भी, जब से बिटकॉइन से पहले, 2008 से पहले जितने भी एसेट्स एग्जिस्ट करते थे, उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल जो प्रोड्यूस करना है वो गोल्ड को प्रोड्यूस करना है। गोल्ड की जो सप्लाई है वो एकदम रातों रात बढ़ाई नहीं जा सकती। तो यही कारण है कि जिस एसेट की सप्लाई रातों रात नहीं बढ़ाई जा सकती, वो एसेट काफी समय तक वो हमेशा मूल्यवान रहता है। क्योंकि जो आदमी की ग्रीड है, वो क्या करती है कि जब कोई चीज मूल्यवान होती है तो उसकी जल्दी से सप्लाई करके मार्केट में डंप करने के लिए, बेचने के लिए ले आता है। तो जब गोल्ड की सप्लाई इतनी तेजी से निकल ही नहीं सकती, तो इसीलिए उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है और सप्लाई पीछे से कम रहती है। इसी वजह से वो एसेट मूल्यवान रहता है। सिमिलर तरीके से सिल्वर है, सिल्वर की सप्लाई गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है। फिर भी उसकी जो माइनिंग प्रक्रिया है वो मुश्किल है। बाकी जो मेटल्स हैं उनको बहुत जल्दी और तेज़ी से निकाला जा सकता है ज़मीन के नीचे से, जैसे कि कॉपर है या ब्रॉन्ज है। और सिल्वर को तो कारखाने में आप बना सकते हो। सिल्वर जबकि इतना उसका यूज केस है, सिल्वर को स्टील की मैं बात कर रहा हूँ, स्टील को तो आप कारखाने में बना सकते हो। स्टील का जितना यूज केस है, स्टील को जल्दी से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इसलिए स्टील जो है वो कभी भी स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं होता, जबकि उसका यूज केस बहुत है। ठीक है। सो हार्ड एसेट जहाँ तक समझ में आ गए। इस वक्त बेसिकली हो क्या रहा है कि दुनिया के अंदर जो कंफ्यूजन की स्टेट है वो दो भागों में दुनिया बट रही है। इस वक्त जो लोगों के अंदर पैनिक क्या है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ और कंफ्यूजन की स्टेट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले समझ लो पैनिक क्या है। इस टाइम कोई भी, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल आदमी, व्यक्ति भी जो यूएस के अंदर है, जो थोड़ा सा भी अवेयर है, वो ये देख रहा है परिस्थिति को बनते हुए कि जो दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं वो अपनी मनी को बहुत तेजी से प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंटिंग से मुराद ये है कि कोई भी आदमी अमेरिका में जाके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता है, किसी भी जगह से इंफॉर्मेशन ले सकता है कि अमेरिका के अंदर इस टाइम शटडाउन चल रहा है। आप देख रहे हो इस टाइम अमेरिका में शटडाउन है। शटडाउन का मतलब ये है कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी लिटरली उनकी सैलरीज नहीं दी जा रही और उनको वो घर पे बैठने के लिए बोल दिया गया। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हटा दिया गया। यूएस के अंदर जो डेट है वो $38 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है। और यूएस का जो डेट का जो है, यूएस की जो देनदारी है, वो यूएस इतना डेट इशू कर चुका है कि वो फ्यूचर में ऐसा माना जाता है कि यूएस अपना डेट पे ऑफ ही नहीं कर पाएगा। यूएस के जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी जो उनकी चीजें, उसके लिए वो हर वक्त डेट को इशू कर रहे हैं।
इनफैक्ट उनका जो इंटरेस्ट का पे आउट्स है वही $1 ट्रिलियन का जो डेट के ऊपर वो इंटरेस्ट पे आउट करते हैं। मतलब उनकी डिफेंस का जो खर्चा है उससे ज़्यादा तो उनका खर्चा डेट के ऊपर इंटरेस्ट को पे ऑफ करने का खर्चा है। और माना ये जा रहा है कि फ्यूचर में अमेरिका जो है अपने डेट को पे ऑफ करने में डिफ़ॉल्ट कर सकता है। अगर अमेरिका कर सकता है तो आप सोचोगे कि यूरोप की इतनी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, सब चीज़ें, सब कंट्रीज़ ने कोविड के बाद से जितनी मनी प्रिंटिंग करी है, वो कल को फ्यूचर में ऐसा लगता है कि जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो जो है वो अपने डेट पे कल को डिफ़ॉल्ट कर सकती हैं। और जब डिफ़ॉल्ट करेंगी तो लोगों को जो जिस तरीके से उन्होंने मनी प्रिंटिंग को कर रहे हैं, तो मनी प्रिंटिंग ज़्यादा एक्सेस करने से जो एक्जिस्टिंग मनी की जो वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। मनी डीवैल्यू हो जाती है, मनी डीबेस हो जाती है। तो जब मनी डीबेस और डीवैल्यू का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि आपके जेब में जो एक्जिस्टिंग करेंसी है और पीछे से गवर्नमेंट ने अगर मनी प्रिंटिंग कर दी, तो जो आपकी एक्जिस्टिंग सेविंग्स हैं, जो बैंक में पड़ी हैं या आपके घर में कैश पड़ा है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसकी जो परचेज़िंग पावर है, वो कम हो जाती है। क्लियर हो गया? तो जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो आप क्या करते हो, आपको ऐसा लगने लगता है कि जिस तेज़ी से ये मनी प्रिंटिंग हो रही है कि अगर तो मैं क्या करूँ कि मैं अपने मनी प्रिंटिंग के जो प्रभाव से बचने के लिए क्या करूँ? तो लोग क्या करते हैं, मनी प्रिंटिंग के प्रभाव से बचने के लिए ऐसी एसेट्स में एंट्री लेते हैं कि जो मनी प्रिंटिंग जिस रेट से हो रही है, उस रेट से ऊपर तेज़ी से वो एसेट ग्रो कर रही हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मनी प्रिंटिंग जो है पूरी दुनिया में 6 से 7% का अगर रेट है मनी प्रिंटिंग का, कि 7% से मनी सप्लाई ग्रो हो रही है सपोज़, तो आप एक ऐसे एसेट में एंटर करना चाहते हो जो एसेट आपको 7% से ज़्यादा का रिटर्न दे। मतलब 7% तो आप समझो ना, लिटरली आपकी मनी प्रिंटिंग का ही रेट हो गया। तो 7% तो आपका अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का अगर रेट है, तो आपका जो एसेट है वो कम से कम आपको 7% से ज़्यादा का रिटर्न देगा, तो जाके आप अपनी जो परचेजिंग पावर है उसे रिटेन कर पाओगे। क्लियर हो गया? इसलिए दुनिया भर की जो रिटेल में के अंदर ये समझ बढ़ती जा रही है, इसीलिए दुनिया के में रिटेल जो है और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऐसे हार्ड एसेट्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? पहले क्या होता था कि यूएस का बॉन्ड जो है उसको एक रिस्क फ्री एसेट की तरह माना जाता था। यूएस की ट्रेजरीज को रिस्क फ्री माना जाता था। यूएस की बॉन्ड्स, यूएस की जो ट्रेजरीज हैं, जो रिस्क फ्री ट्रेजरीज में से लोग निकल के हार्ड एसेट्स की तरफ जा रहे हैं। हार्ड एसेट्स में आ जाता है आपका गोल्ड, सिल्वर, S&P 500 हो गया, सारे मेटल्स हो गए, ऑयल हो गया, ये जितने भी हैं, ये जितने भी कमोडिटीज़ और एसेट्स आपकी जो प्रोड्यूस करने में जो हार्ड टू प्रोड्यूस है। यूएस ट्रेजरीज, यूएस बॉन्ड, दे आर वेरी इजी टू प्रोड्यूस। तो अब उनके अंदर से पैसा निकल के, उनके अंदर से विश्वास निकल के हार्ड एसेट्स की तरफ जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये क्यों जा रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि जिस हिसाब से डेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से फ्यूचर में हो सकता है कि हाइपर इन्फ्लेशन की विकराल स्थिति पैदा हो सकती है। और अगर फ्यूचर में हाइपर इन्फ्लेशन आया तो उससे निपटने के लिए ये सबसे बेहतर तरीका है। क्लियर हो गया? दूसरा एक और कन्फ्यूजन की स्टेट जो है, जो मैं आपको ग्रेट कन्फ्यूजन बता रहा था, इकोनॉमी के अंदर 2 भागों में कन्फ्यूजन और 2 भागों में डिबेट हो रही है। मतलब 2 भाग हैं, जो डिबेट किस बात पे हो रही है, वो इस बात पे हो रही है कि यार एक तरफ मार्केट कह रही है कि हाइपर इन्फ्लेशन होगा, एक भाग सोसाइटी के अंदर अब ये कह रहा है कि यार जैसे एआई है, एआई की वजह से कंपनीज के अंदर जो प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, दूसरा प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है किसी भी चीज़ को, वो कम हो जाएगी, क्योंकि लेबर इंटेंसिव जो काम था वो एआई उसे रिप्लेस कर देगा। जो काम 5 आदमी कर रहे थे वो 1 आदमी कर रहा है या 2 आदमी कर रहे हैं, तो काफ़ी जनता निकाली जाएगी। तो कंपनीज की जो लेबर की कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल कम डाउन और चीज़ों की जो दाम है वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से कल को फ्यूचर में प्राइसेस उल्टा फॉल करेंगे, डिफ्लेशन होगा। कौन कहता है कि हाइपर हाइपर इन्फ्लेशन होगा? बट अगेन ये थ्योरी ऑन पेपर सही लगती है और प्रैक्टिकली भी ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें, अगर फ्यूचर में, तो जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स कभी भी मनी प्रिंटिंग को बंद नहीं करेंगी। गवर्नमेंट्स के पास अकेला जो हथियार होता है किसी भी स्थिति से निकलने का, वो सिर्फ मनी प्रिंटिंग होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर आप देखो तो एआई का एक और प्रभाव ये भी पड़ेगा कि जब बहुत सारे लोगों को निकाला जाएगा, तो काफ़ी सारे लोग खाली बैठेंगे और काफ़ी काफ़ी सारे लोगों को, जैसे आज भी आप देखो तो फ्री में राशन मिलता है लोगों के घरों पे, फ्री में उनके घरों पे उसको पैसे ना कह के राशन का नाम दे दिया जाता है। लेकिन कई जगहों पे, कई पूरी दुनिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू हो सकती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब ये है कि पूरी सरकारें जो हैं, इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट से निपटने के लिए घर में बैठा के राशन, पानी और बेसिक चीज़ें पूरी करने के लिए घर में पैसा देगी।
जब इस तरह के काम करेगी तो पूरी दुनिया में ये माना जा रहा है कि मनी प्रिंटिंग कभी रुक ही नहीं सकती। हर परेशानी से निकलने की अगर गवर्नमेंट्स के पास एक ही हथियार होता है, वो होता है मनी प्रिंट करना। तो मनी प्रिंटिंग कभी रुकेगी नहीं। और इधर से जो बात हो रही है वो डिफ्लेशन की बात हो रही है कि जो डिफ्लेशन है, जो चीज़ों के दाम कम होंगे उसका फ़ायदा कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि मनी प्रिंटिंग इतनी होगी कि लोगों की के मनी प्रिंटिंग की वजह से चीज़ों की डिमांड हमेशा रहेगी, ठीक है, और हमेशा से उसकी प्राइस जो है वो ऊपर ही रहेगी, क्योंकि जब एक्सेस पैसा मार्केट में फ्लोट होता है, जब हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थिति आती है, तो चीज़ों के दाम रातों रात बढ़ते हैं। तो इतनी ज़्यादा, अब जैसे आपको वीडियो सुन के भी अब आप एक सोच में पड़ गए होगे। ये जो सोच है ना, यही कन्फ्यूजन की स्टेट है। और जब भी हम किसी कन्फ्यूजन की स्टेट में होते हैं, हम किसकी तरफ चलते हैं? हम सेफ हेवन्स की तरफ चलते हैं कि यार एक मिनट यार, कन्फ्यूजन हो रही है, लेट्स गो टू सेफ हेवन। और दुनिया का सबसे सेफ हेवन हमेशा से 5,000 7,000 सालों की जो हिस्ट्री है वो गोल्ड की रही है। अगर आप हिस्ट्री में देखें, हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, तो आप देखोगे कि जब जब M2 मनी सप्लाई बढ़ी है, ठीक है, हमेशा जब भी M2 मनी सप्लाई बढ़ी है, तो M2 मनी सप्लाई का मतलब जब मनी सप्लाई सरकारों ने बढ़ाई है, तो उसके कुछ ही महीनों बाद गोल्ड का रेट बढ़ता है। और जब भी गोल्ड का रेट बढ़ता है, तो गोल्ड का रेट बढ़ने के बाद क्या होता है? बिटकॉइन का रेट भी बढ़ता है। इन सब में थोड़ा थोड़ा टाइम का लैग होता है। मतलब आप ये लेके चलो, गोल्ड अगर 60-70 दिन में बढ़ रहा है M2 मनी सप्लाई के बढ़ने के बाद, तो जब गोल्ड बढ़ता है तो उसके सपोज 90 दिन बाद जो है बिटकॉइन भी बढ़ता है। तो अगर गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, गोल्ड बढ़ रहा है, तो फिर बिटकॉइन भी बढ़ता है। और फिर गोल्ड, इस बार क्या हुआ है कि एक पर्टिकुलर चीज़ ये हुई है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि सिल्वर भी बढ़ रहा है। लोग पहले क्या करते थे कि सिल्वर के अंदर इतना बुलिश नहीं होते थे, लेकिन इस बार लोगों को लगता है कि गोल्ड जब करेक्शन लेगा, तो गोल्ड से करेक्शन होने के बाद लोग पैसा निकाल के फियाट करेंसी में या यूएस ट्रेजरी में नहीं डालेंगे, वो सिल्वर में डालेंगे। तो इसीलिए सिल्वर पंप कर रहा है। क्लियर हो गया? और ये बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि जो गोल्ड की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे गोल्ड को हेज अगेंस्ट द रिस्क माना जा रहा है, अनसर्टेनिटी माना जा रहा है, बिटकॉइन अब इतना बड़ा एसेट हो चुका है कि बिटकॉइन के अंदर भी इंस्टीट्यूशंस वही विश्वास दिखा रहे हैं। तो अब बिटकॉइन भी गोल्ड की तरह माना जा रहा है। तो गोल्ड में करेक्शन आई, वो पैसा निकल के कहाँ गया? बिटकॉइन में और सिल्वर में। सिल्वर को भी वैसे ही माना जा रहा है कि यार सिल्वर भी अब करेक्शन होगी, जो गोल्ड का प्रॉफिट बुक होके सिल्वर में जाएगा, और इधर बिटकॉइन में भी पंप होगा। सो बेसिकली ये इस तरीके से एक सिनेरियो बन रहा है, कंफ्यूजन का स्टेट है। एआई के जो भी S&P 500 भी अगर आप देखो जो पंप कर रहा है, उसमें 98% तो शेयर जो है, जो वो वहाँ की एआई कंपनीज के अंदर मोटी इन्वेस्टमेंट आ रही है। एआई स्टॉक्स के अंदर इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं कि एआई का स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, पूरी S&P 500 बढ़ रही है। कोई ओवरऑल अगर आप देखो तो अमेरिका के कोई प्रोडक्शन इंडेक्स में या मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इतना कोई वो नहीं चेंज, उनके सिर्फ एआई की वजह से मार्केट जो है वो बलून हुई, और काफ़ी सारे लोग एआई का बबल भी कह रहे हैं उसे। सो हो सकता है कल को फ्यूचर में जो मेजर करेक्शन आए मार्केट के अंदर S&P 500 में, जब एआई का बबल फटेगा। बट अभी एआई का बबल फटता नहीं दिख रहा है, बिकॉज एआई के लिए जो जो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए, वो मैसिव लेवल पे चाहिए, जो कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, जो डेटा सेंटर्स चाहिए, मैसिव लेवल पे पैसा चाहिए। तो वो अमेरिका की कंपनीज इस वजह से भी ग्रो कर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया का पैसा वो अट्रैक्ट कर रही है, पूरी दुनिया का जो कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे इतनी मैसिव ग्रोथ है कि पूरी दुनिया का कैपिटल वो अट्रैक्ट कर रही है इस टाइम। इसलिए S&P 500 में जो एआई की जो कंपनीज है वो उसको ग्रो कर रही है। सो ओवरऑल क्या है कि आप कंफ्यूजन का स्टेट है। फ्यूचर में मैं इसको समरी करना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर अगर आप देखो तो स्थिति जो है, M2 मनी सप्लाई नहीं रुक रही है, मनी सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन है, फिर भी रेट कट एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर, दिसंबर में भी रेट कट्स हो सकते हैं। पूरी दुनिया में जापान के अंदर रेट कट्स हो रहे हैं, डिस्पाइट के 2.93% के आसपास इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन हाई होने के बावजूद रेट कट्स हो रहे हैं। मनी सप्लाई बढ़ाने का पूरा प्लान है। ट्रम्प भी कह रहा है कि और मनी सप्लाई बढ़ाओ और इंटरेस्ट रेट्स को कम करो। तो इंटरेस्ट रेट्स को कम करा जा रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, इसलिए मार्केट उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है। बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर ये सब बढ़ रहे हैं। करेक्शंस आएंगी डेफिनेटली, किसी किसी पॉइंट पे आ सकती हैं गोल्ड के अंदर करेक्शन, लेकिन ओवरऑल मैं फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से जो देख रहा हूँ वो ये कि जो विश्वास बढ़ता जा रहा है
कि यूएस अपने डेट को पे ऑफ नहीं कर पाएगा, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, वो अपने डेट को पे ऑफ नहीं कर पाएंगी। जब इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने डेट को पे ऑफ नहीं कर पाएंगी, उनका इम्पैक्ट जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उन पे ऑटोमेटिकली आएगा। मार्केट कैन गो इनटू कियोस। आज से पहले फीलिंग क्यों नहीं है? आज से पहले फीलिंग इसलिए नहीं है क्योंकि डेट इतने रिकॉर्ड लेवल्स पे नहीं था। अब जिस रिकॉर्ड लेवल्स पे और जिस स्पीड से प्रिंट किया जा रहा है वो मैसिव लेवल्स पे प्रिंट हो रहा है। इसी वजह से लोग अपने आप को सेफ हेवंस की तरफ ले जा रहे हैं, और सेफ हेवंस में आपका गोल्ड है, सिल्वर है, बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक नई एंट्री है, तो गोल्ड और सिल्वर तो हमेशा रहते थे। S&P 500 के अंदर एआई की वजह से अट्रैक्टिव बनी हुई है। अदरवाइज हो सकता है कि लोग S&P, अगर एआई नहीं होता तो हो सकता है सिर्फ गोल्ड ही पंप हो रहा होता, क्योंकि S&P 500 में एआई जो है वो क्रेजी लेवल पे रिटर्न्स दे रहा है, तो लोग S&P 500 में भी इन्वेस्टेड हैं, गोल्ड में भी हैं। S&P 500 में एनवीडिया जैसी कंपनीज के अंदर है, बिटकॉइन में है, सिल्वर में है, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अगर कल को एआई जो है, एआई का प्रभाव बढ़ता है, एआई एक डिफ्लेशनरी इकोनॉमी की तरफ ले जाता है। एआई का सीधा सीधा मतलब है टेक्नोलॉजी, और जब जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जब जब टेक्नोलॉजी का प्रभाव सोसाइटी में बढ़ेगा, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी डिसेंट्रलाइज उनकी ग्रोथ होनी है। और बिटकॉइन सबसे डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क है। कल को माना यह जाता है कि फ्यूचर में जैसे जैसे एआई का प्रभाव बढ़ेगा, तो कल को डिसेंट्रलाइज जो एआई होंगे, जब आपस में इंटरैक्ट करेंगे, एआई एजेंट्स आपस में बात करेंगे, आपस में इंटरैक्ट करेंगे, बिजनेसेस अगर कल को फ्यूचर में एआई एजेंट्स के दम पे बनेंगे, तो उसमें बिटकॉइन का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। इस वजह से भी लोग बिटकॉइन के अंदर आप ये एक इंटरेस्ट देख रहे हो। तो ये है भाई फ्यूचर, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो एकदम हो सकता है समझ में ना आए, बट यही कन्फ्यूजन की स्टेट है, ठीक है। ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा, बट यही आप समझ रहे हो, आप फिर भी एक अवेयरनेस के लेवल पे आए हो। अरे आपके आसपास तो लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि फ्यूचर में होने क्या वाला है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप एटलीस्ट उस लेवल पे हो कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड हाउ आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। एटलीस्ट यू आर एक्नॉलेजिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू आर डोंट इवन हैव एन आइडिया अबाउट इट, ठीक है। तो गाइज, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लेजर है उसका लास्ट डे है, अपनी जर्नी की शुरुआत कर लो। अगर सेल्फ कस्टडी से आपको करनी है शुरुआत, 6200 रुपये का लेजर मिल रहा है यार, 6200 रुपये का। अमेजोन उसका ऑफिशियल रीसेलर है। 6200 में लेजर नैनो एस प्लस जो है वो मिल रहा है, अलग अलग कलर्स हैं। आज लास्ट डे है शायद, और कल प्रॉब्ली मॉर्निंग तक ये एंड हो जाएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, उसी पे क्लिक करके जाना। लेजर को टाइप मत करना, पता नहीं कौन सी डिवाइस ले बैठो। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।